टॉपर कैसे अपनी आंसर शीट लिखते हैं कि पहले का आंसर ए, दूसरे का आंसर सी, तीसरे का आंसर डी, ऐसे आंसर आपने नहीं लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, आपने कम से कम 8 से 10 लाइनों में उसमें लिखना है। अगर मुझे कोई रिएक्शन आती है तो क्या रिएक्शन में मैंने उसकी थ्योरी लिखनी है कि नहीं लिखनी है बेटा। देखो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बेटा आपका एक नए केमिस्ट्री के सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि टॉपर कैसे अपनी आंसर शीट लिखते हैं। केमिस्ट्री के टॉपर ने कैसे अपनी आंसर शीट लिखी थी बेटा, तो कुछ वैसे ही बेटा आज हम डिस्कस करेंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि जैसे इसने आंसर शीट लिखी बेटा वैसी आपकी भी आंसर शीट होनी चाहिए। तो आओ बेटा देखते हैं कि किस तरीके से केमिस्ट्री के टॉपर ने अपनी आंसर शीट लिखी थी बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या है बेटा, पहला पार्ट है बेटा एमसीक्यू। क्या है बेटा, एमसीक्यू है बेटा। ठीक है, एमसीक्यू है बेटा पहला वाला। देखो, एमसीक्यू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसने आंसर लिखा है बेटा। क्या किया, देखो इसने बताया है कि पहले एमसीक्यू का आंसर डी है और प्रॉपर उसने उसकी वैल्यू भी बेटा यहां पे लिखी है। दूसरे का आंसर ए है और बेटा ए बी सी, और बेटा उसने प्रॉपर बताया है कि ए प्रोडक्ट क्या है, बी क्या है और सी प्रोडक्ट क्या है बेटा, उसने प्रॉपर नाम लिखा है। और बेटा देखो, चौथे का ए, क्या ए का आंसर है PDBaSO4। मतलब क्या है बेटा, आपने अपने एमसीक्यू का आंसर ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि पहले का आंसर ए, दूसरे का आंसर सी, तीसरे का आंसर डी, ऐसे आंसर आपने नहीं लिखना है। अगर आपने ए बी सी लिखना भी है बेटा तो ए ऑप्शन में आपको क्या आंसर लिखा है वो भी बेटा आपने लिखना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे बेटा तो उस चेक करने वाले को बार बार क्वेश्चन वाला पेपर आपका देखना पड़ेगा कि ए का ऑप्शन क्या है, सी का ऑप्शन क्या है बेटा, तो वो उससे इरिटेट हो सकता है। तो हो सकता है बेटा आपको वो कम मार्क्स दे। इसलिए आपको प्रॉपर मेंशन करना है कि ठीक है पहले का आंसर डी है, दूसरे का आंसर ए है, चौथे का आंसर ए है, पांचवें का आंसर ए है बेटा, लेकिन बताना है कि ए ऑप्शन में उसने क्या लिखा है उसका पूरा मेंशन बेटा आपने करना है। तो एमसीक्यू बेटा आपने कुछ इस तरीके से लिखने होते हैं और बेटा बहुत ही साफ साफ बेटा उसने लिखा है, क्लियर बेटा आपको दिख रहा है बेटा। ठीक है, उस तरीके से फिर से देखो बेटा क्या है, फिर से सेम ही ये बेटा हमारे पास बिल्कुल उसने एक और चीज बहुत अच्छी की है बेटा। देखना, हर एक क्वेश्चन के बाद उसने बेटा गैप छोड़ा है। हर एक क्वेश्चन के बाद बेटा उसने क्या है, गैप छोड़ा है। आपको बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही आंसर शीट मिलने वाली बेटा, वो रेक्टेंगल शेप की आंसर शीट होती बेटा, उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 लाइनें होती। कितनी होती बेटा, 20 लाइनें अप्रोक्सीमेटली बेटा उसमें रहती हैं। बहुत ज्यादा आपको स्पेस दी जाती है बेटा, तो आप कोशिश करें हर क्वेश्चन के बाद बेटा छोटा सा एक लाइन का गैप छोड़ दिया जाए। देखो एमसीक्यू में कितना बेटा इसने अच्छे से एक एक का गैप छोड़ा है, और जब मैं चेक कर रहा हूं तो आसानी से चेक कर सकता हूं बेटा, क्योंकि इसने कोई भी खिचड़ी नहीं मचाई है बेटा। ठीक है, तो बढ़ता हूं बच्चे आगे। इधर देखो, असर्शन रीजनिंग अगर आ जाता है बेटा, उसने असर्शन रीजनिंग में कितने अच्छे से लिखा है। असर्शन ए है, रीजन ये है बेटा, बिल्कुल प्रॉपर उसने आंसर लिखा और फिर से उसने क्या कर दिया बेटा, गैप इसने छोड़ा बेटा है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो इसकी हैंडराइटिंग देखो बेटा, हैंडराइटिंग कितना साफ सुथरा लिखा है बेटा, तो आंसर चेक करने वाला इससे ही बेटा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर बेटा इसने गलत भी लिखा है ना बेटा, तो अगर गलत भी लिखा है बेटा तो नंबर कम से कम उतने ज्यादा काटेगा बेटा, नहीं काटेगा बेटा। ठीक है, देखो कितने साफ सुथरे तरीके से लिखा है। देखो इसने क्या लिखा है बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से हैं ये, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा। तो शॉर्ट आंसर टाइप इसने अप्रोक्सीमेटली बेटा क्या 8 से 10 लाइनों में एक क्वेश्चन लिखा है। अगर आपका वो क्या है बेटा, क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, आपने कम से कम 8 से 10 लाइनों में उसमें लिखना है। अगर थ्योरी उसमें ज्यादा है तो, थ्योरी अगर कम है, केमिस्ट्री में रिएक्शन ज्यादा होती है बेटा, तो कोई बात नहीं, रिएक्शंस के लिए आप पूरा अपनी जगह ले लो, मैं दिखाऊंगा बेटा। इसने देखो इस वाले में क्या है बेटा, देखो इस वाले में क्या है, थोड़ा सा ग्राफ भी इसको अगर एक्सप्लेन करना है बेटा, इसने साइड पे कितना साफ साफ बेटा इसने ग्राफ बनाया है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये ग्राफ जो शायद इसको जगह कम थी, इस ग्राफ के लिए इसको ज्यादा जगह लेनी चाहिए थी बेटा, लेकिन फिर भी इतनी ही सी स्पेस में बनाया, लेकिन बहुत क्लियर और साफ इसने ग्राफ बनाया है बेटा। तो यहां से भी क्लियर बेटा इसको दिख जाता है बेटा। ठीक है, बढ़ता हूं बेटा आगे, शॉर्ट आंसर टाइप। हाँ, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। देखो बेटा कितने
मतलब बारीकी से इसने बेटा न्यूमेरिकल लिखा है। देखना इसने दिखा है कि गिवन मेरे पास क्या क्या है, गिवन क्या क्या है मेरे पास, बिल्कुल टेम्परेचर कितना दिया है मेरे पास, कितना मास दिया है, सब लिखा है बेटा इसने। ठीक है, फिर उसने देखा कि मेरे को क्या फार्मूला यूज करना है बेटा। ठीक है, पहले गिवन देखा, फिर फार्मूला यूज किया, फिर अगर फार्मूले के अंदर कोई दूसरा फार्मूला आ रहा है तो उसने उसको अलग से ब्रैकेट में बेटा मेंशन किया। फिर प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो एक बार तो इसने लिखा ही है, लास्ट पे बेटा बिल्कुल प्रॉपर उसकी एक लाइन बना दी है कि मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ फलाना इज इतना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसने यूनिट भी मेंशन किए हैं बेटा। क्या मेंशन किया है? यूनिट भी मेंशन किए हैं बेटा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल प्रॉपर पहले देखेंगे, गिवन क्या दिया है, फिर बेटा अगर फार्मूला के अंदर कोई फार्मूला आ रहा है उसको आप मेंशन करोगे, फिर प्रॉपरली सॉल्व करोगे, आंसर आने के बाद प्रॉपर जो उसने पूछा उसकी पूरी लाइन और विद न्यूमेरिकल विद आप यूनिट उसका आंसर लिखेंगे बेटा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने लिखा है, तो ऑब्वियसली बेटा इसको फुल मार्क्स इसके मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फुल मार्क्स बेटा इसके मिलेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो इसने क्या किया, देखो जहां भी बेटा क्या आ रहा है कि इंपॉर्टेंट कोई लाइन आ रही है तो देखना है बेटा इसने ना उसको अलग पेन से क्या किया है बेटा, अंडरलाइन किया है। अगर आपके पास अलग पेन नहीं है, ब्लू ही पेन है बेटा, हाँ सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन वैसे यूजुअली होता है, लेकिन आप ब्लू पेन लेके चलेंगे और उसी ब्लू पेन से बेटा आप क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको अगर दिख रहा है, उससे क्या होता है, चेक करने वाले को क्लियर दिख रहा होता है कि ये वाला पॉइंट इसने यहाँ पे लिखा है, तो आसानी से वो टिक करके आगे बढ़ता है बेटा। देखो फिर से इसने क्या किया बेटा, बिल्कुल देखो अब उसने एमसीक्यू में एक लाइन का गैप छोड़ा और उसने बेटा शॉर्ट आंसर में उसने 2 लाइन का गैप छोड़ा है। मुझे क्लियर दिख रहा है कि ए पार्ट इसने यहां पे लिखा है, बी पार्ट इसने यहां पे लिखा है, सी पार्ट इसने यहां पे लिखा है, और इतना बेटा इसने गैप छोड़ा है, तो मुझे यहां ज्यादा खिचड़ी नहीं दिख रही है, आसानी से मैं हर एक पार्ट को आसानी से चेक कर सकता हूं बेटा। ठीक है, बढ़ता हूं बेटा आगे। देखो आप बहुत सारे बच्चों का ये होता है प्रश्न की सर अगर मुझे कोई रिएक्शन आती है तो क्या रिएक्शन में मैंने उसकी थ्योरी लिखनी है कि नहीं लिखनी है बेटा। देखो और मैं हर बच्चे को इतना ही कहता हूं, क्या करना है बेटा, आपने बिल्कुल वो रिएक्शन बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो रिएक्शन आपने लिखी है उसी रिएक्शन को बाद में आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसकी थ्योरी बना लेंगे। फॉर एग्जांपल इसने क्या लिखा होगा, इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद पीसीसी होता है बेटा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स इथेनॉल। तो यही बेटा अगर आप यहां पे लिखोगे बेटा तो आपको आराम से अच्छे मार्क्स को देगा। तो इसमें ज्यादा लिखना नहीं है बेटा, जो आपने बेटा यहां पे रिएक्शन लिखी है उसी को थ्योरी में ऊपर कन्वर्ट कर देना है बेटा। ठीक है, देखो इन द सेम वे यहां पे बेटा इसने ही किया है बेटा। ठीक है, ये 12th का बेटा पेपर है, कौन सा पेपर है ये, 12th का पेपर, लेकिन बिल्कुल 12th हो या 11th हो, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहती है बेटा। ठीक है, उसको लिखने का तरीका 11th में अलग और 12th में अलग नहीं होता है बेटा, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहता है बेटा। ठीक है, इसमें देखो इसने 2 आइसोमर्स बनाए हैं, कितने साफ तरीके से बेटा इसने 2 आइसोमर्स बनाए हैं बेटा। ठीक है, आइसोमर से बेटा बहुत साफ तरीके से इसने बनाए हैं, तो मैं क्लियर देखूंगा और जितने भी मार्क्स आएंगे मिट्टी करके उसको मार्क्स वो दे दूंगा। देखो इसने एक चीज बहुत अच्छी की है बेटा, देखो गलती से भी अगर आपको कहीं पे भी क्या गलती हो जाती है तो आपने ना आप अगर तो आप ऐसे बिल्कुल सारे का सारा काट दोगे, सर इतना काट दोगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं छोटी सी गलती हो भी जाती है बच्चे आपसे, आपने करना है एक छोटी सा कट मार देना है, छोटू सा कट मार देना है, छोटू सा कट मार के उसको वहीं से आगे शुरू कर देना है ना, उसके बजाय बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी गंदी नहीं करनी बेटा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कट मार के और वहीं से आगे बेटा आपने बढ़ जाना है बेटा। ठीक है, क्योंकि गलती तो बच्चों से होगी बेटा। देखो यहां भी इसने किया है बेटा, देखो स्लाइटली कट मारा, यहां भी क्या स्लाइट कट मार के बेटा आगे बढ़ना है, इसको बिल्कुल आपने क्या ऐसे कट नहीं मारना है बेटा। ठीक है, बढ़ता हूं बेटा आगे। देखो इसमें फिर से मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि जो इसने क्वेश्चन लिखा है बेटा, फिर से इसने क्या किया बेटा, देखो गैप छोड़ा है जिससे क्लियर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि अलग अलग क्वेश्चन बेटा यहां पर मेरे पास रहने वाला है। ठीक है, ओके, और फिर से देखो न्यूमेरिकल अगर आया, न्यूमेरिकल में क्लियर इसने बोला ये मेरे पास गिवन है और क्या मुझे फार्मूला लगना है, वो फार्मूला बेटा लिख के और बेटा ये अपना आंसर यहां पे चिपका देता है बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो फिर देखो मैं बार बार कह रहा हूं, देखो इसका एक बार आंसर आ गया, उस आंसर लिखने के बाद बेटा फिर से इसने अलग से लाइन लिखी, ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल इज फलाना विद यूनिट इसने लिखा है बेटा, विद यूनिट अगर लिखा है बेटा बहुत क्लियर
चेक करने वाले को बेटा दिखता है और आसानी से बेटा आपको बहुत सारे नंबर देता है बेटा। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। देखो इसने नेम रिएक्शन लिखी है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेटा इसने रिएक्शन लिखी है। कितने क्लियर इसने बेटा क्या अलग अलग एग्जांपल इसमें लिखी है। और देखो अगर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आ रही है बेटा, उसने प्रॉपर उसका नाम भी लिखा है। देखो बेटा इसका इसने लिखा है ब्रोमोमीथेन लिखा है, ब्रोमोमीथेन लिखा है, यहां भी बेटा इसका नाम लिखा है बेटा। अगर आपको आईयूपीएसी नाम आता है बेटा तो कोशिश करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रॉपर उनका आईयूपीएसी नाम भी आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, एनिसोल लिखा है। इसने ये भी बताया है कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर है, ये वाला क्या है बेटा माइनर है बेटा। ठीक है, और उनका प्रॉपर बेटा इसने यहाँ पे देखो नाम भी यहाँ पे लिखा है बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर से देखो बेटा, फिर से वही देखो नेम रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन बेटा यहाँ पे लिखिए बिल्कुल नाम, ये फिनोल है, ये सर इंटरमीडिएट है सर, और ये भी इसका क्या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बनता है। प्रॉपर आईयूपीएसी नाम भी बेटा इसने इसके साथ में लिखा है। और फिर से बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, देखो कितने साफ साफ तरीके से उसने गैप जब आप छोड़ोगे तो टीचर को या चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि अलग अलग इसने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और उसके लिए चेक करने में बेटा बहुत आसानी होती है बेटा। ठीक है, फिर से देखो बेटा इसने फिर से वही किया है, देखो बहुत बहुत ही क्लियर शब्दों में और अलग अलग बेटा उसने लाइनें छोड़कर आंसर लिखा है। तो बेटा बहुत मजे से बेटा इसने आंसर लिखे हैं। और देखो बाई चांस आपको कोई मिस हो जाता है कोई, तो स्लाइड सा इसने एरो दिया है और यहीं पे इसको लिख दिया है, बजाय इसे पूरी लाइन काट के दोबारा नहीं लिखा है, स्लाइटली छोटा सा इसने यहाँ पे एरो दिया है बेटा, और यहाँ पे इसने फिर से यहाँ पे लिखा है बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इसको आया था, उसने पूरा लिखा है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फलाना कंपाउंड, नंबरिंग भी उसने सामने कर दी है। फिर इसने क्या लिखा है बेटा, पूरा नॉमेनक्लेचर यहाँ पे इसने लिखा है बेटा। ठीक है, तो आप भी नॉमेनक्लेचर बेटा ऐसे ही लिखेंगे बेटा। ठीक है, ओके ठीक है। देखो इसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है बेटा, हैंडराइटिंग बहुत साफ साफ लिखा है बेटा, और कोई जल्दी में नहीं लिखना है बेटा, आपके पास वहां सफिशिएंट टाइम होता है बेटा, जिससे मतलब मैं कहता हूं अगर आपको पूरा पेपर आता है फिर भी आप कम से कम बेटा आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले पेपर खत्म कर सकते हो बेटा। सफिशिएंट टाइम है, जल्दी नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता लिखना है। और बेटा क्या करना है आपने, साफ साफ लिखना है और हर क्वेश्चन का प्रॉपर मेंशन करना है। ये सेक्शन ए का है, सेक्शन बी का है, सेक्शन सी का है बेटा, हर पार्ट को मेंशन करके उसकी नंबरिंग, और फिर आपने बेटा यहाँ पे आंसर लिखना है। न्यूमेरिकल्स में हमेशा पहले लिख देना गिवन क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, लास्ट पे जो आंसर आएगा बेटा उसको विद यूनिट लिखेंगे, और प्रॉपर बेटा लाइन भी बेटा उसकी हम लिखेंगे, जो पूछा है कि हैंस टाइम रिक्वायर्ड फलाना फलाना, इतना बेटा हमारे पास रहने वाला है बेटा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी, प्रॉपर इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा उसकी बताई है। अब इसने ऑर्बिट कौन सी वाली पूछी बेटा, उसने बेटा प्रॉपर कौन सी ऑर्बिटल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने लिखी है बेटा। ठीक है, ओके देखो बेटा बिल्कुल सेम। देखो फिर से क्या हुआ, इसने क्या किया, यहां इसको कोई मिस हो गया था वर्ड, इसने क्या करता है बेटा, क्या कर दिया, स्लाइड एरो दे दिया और नीचे इसने वो वाला वर्ड यहाँ पे लिख दिया, ना ज्यादा गंद मची और बेटा क्लियर इसका हो गया। देखो इसने कितने अच्छे तरीके से अंडरलाइन किया, इसको लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसने अंडरलाइन कर दिया है बेटा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ओके ठीक है, बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो फिर से बेटा इसने देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, क्या किया इसने, पहले सबसे पहले नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आगे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा इसने लिखी हुई है। ठीक है, फिर से प्रॉपर बताया है कि कौन सा सेक्शन है, सेक्शन डी है, ई है, बताया है सेक्शन ई का ये वाला क्वेश्चन और ये वाला पार्ट है बेटा। ठीक है, तो प्रॉपर अगर आप बाई चांस आपको किसी सेक्शन का क्वेश्चन मिस हो जाता है तो लास्ट पे लिख देना है कि ये सेक्शन सी का ये वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो वैसे आप बेटा लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा जो आपको फॉलो करनी है बेटा। टॉपर्स कैसे आते हैं बेटा, ऐसे ही लिख के टॉपर्स आते। देखो फिर से कह रहा हूं, इसको गलती से 33.a की जगह 33.b इसने लिखा था, इसने स्लाइड सा कट मारा है बेटा और दोबारा इसने ऊपर इसको लिख दिया है। ठीक है, ना ज्यादा गंदा लग रहा है बेटा और आसानी से इसमें नंबर भी बेटा वो प्राप्त कर लेगा बेटा। देखो आंसर लिखा है विद यूनिट्स आंसर लिखा है बेटा। ठीक है, इतना साफ साफ बेटा इसने आंसर लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, देखो कुछ हो सकता है इसको डायरेक्ट ये बताया था कि ये वाली जो इक्वेशन है कौन सी नेम रिएक्शन है, इसने बताया कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमाइड है, डाई एजोटाइजेशन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन वाली रिएक्शन है। तो प्रॉपर इसने पहले वो क्या लिखी बेटा, पहले उसने रिएक्शन लिखी और फिर उसने उसका नाम लिखा कि ये फलानी नेम रिएक्शन है, ये फलानी नेम रिएक्शन
है बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं जब आपने अपनी आंसर शीट लिखनी है। बिल्कुल इस तरीके से आंसर शीट लिखनी है, नीट, क्लीन, प्रॉपर। न्यूमेरिकल में आपने यूनिट्स लिखने हैं, क्वेश्चंस में गैप देना है, सेक्शन ए बी सी डी प्रॉपर आपने बेटा अलग अलग उसको लिखना है बेटा। ठीक है, होपफुली आपको अपने आंसर राइटिंग में बेटा मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच बेटा, ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपके लिए इस चैनल पे आते रहेंगे। धन्यवाद बेटा।